अडानी ने 2 साल में 2 लाख करोड़ रुपए कैसे कमा लिए? दोस्तों, गौतम अडानी वो नाम है जिसे आज शायद ही कोई इंडियन ना जानता हो। पिछले 2 सालों में गौतम अडानी ऐसे चमके हैं जिससे उनकी चमक की धमक न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही है। जी हाँ, तभी तो आज ये गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से पहले टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। और हाँ, आपको ये बता दें कि वो बहुत जल्द तीसरे नंबर पर भी पहुंचने वाले हैं। और ये सब कमाल हुआ है मात्र पिछले 2 सालों में। जी हाँ, क्योंकि 18 मार्च 2020 को गौतम अडानी की नेटवर्थ जहां 4.9 बिलियन थी, वहीं इस साल अप्रैल के महीने में ये 130 बिलियन हो गई है। यानी पिछले 2 सालों में जहां दुनिया महामारी से परेशान थी, वहां ये अडानी नोट पर नोट छाप रहे थे। तो चलिए, आज के अपने इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गौतम अडानी के साथ ऐसा क्या हुआ जो इन 2 सालों में इनकी कमाई कितनी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, क्या आपको मालूम है एशिया के आज की तारीख के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी का जन्म एक बेहद ही सामान्य परिवार में हुआ था। अहमदाबाद के चौल में रहने वाले अडानी का बिजनेस आज कोयला, पावर, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऑयल और गैस जैसी फील्ड में फैल गया है। हालांकि गौतम अडानी ने यह बिजनेस कोई रातों रात खड़ी नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत और समझदारी से काम लिया है। इसलिए शायद लोग उन्हें आज का धीरू भाई अंबानी भी कहते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो गौतम अडानी की नेटवर्थ महज कुछ ही महीनों में 1.2 अरब डॉलर बढ़कर 131.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। जानकारों की माने तो गौतम अडानी ने पिछले 2 सालों में जो कमाई की है, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी कंपनियों के शेयर में आई तेजी। अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों ने निवेशकों को करीब 3000% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो आप खुद ही सोचिए कि जिन कंपनियों के शेयर इतने रिटर्न देंगे, उन कंपनियों के चेयरमैन की दौलत में फिर कितना इजाफा होगा। तो बस इसकी बदौलत अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी काफी उछाल आई है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आज 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। साल 2021 में उनकी नेटवर्थ में 48 अरब डॉलर से अधिक इजाफा हुआ है, जो किसी भी दूसरे अमीर शख्स की कमाई की कंपैरिजन में ज्यादा है। चलिए, अब अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में जरा डिटेल से जानते हैं ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें कि आखिर कैसे अडानी इतने दौलतमंद बनते जा रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेस अडानी ग्रुप की सबसे पहली कंपनी है जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। पिछले 2 सालों में इस कंपनी के शेयर्स में 1770% से अधिक की तेजी आई है। जी हाँ, 2 साल पहले जहां इसके शेयर के दाम 129.35 रुपए थे, वो अब करीब 2698 रुपए तक पहुंच गए। साल 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस की मार्केट कैप जहां 15.5 हजार करोड़ रुपए थी, बिल्कुल ताजा आंकड़ों के मुताबिक वो अब 3.08 लाख करोड़ हो गई है। इसका गठन 1988 में हुआ था और पहले इसे अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। अब बात अडानी ट्रांसमिशन की। आपको बता दें कि ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। इसकी पावर ट्रांसमिशन लेंथ 18,500 किलोमीटर से अधिक है, जबकि ट्रांसमिशन कैपेसिटी 38,600 MVA है। पिछले 2 सालों में अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में 1425% से अधिक की तेजी आई है, क्योंकि साल 2020 में इसके एक शेयर का दाम जहां 183 रुपए था, वहीं आज की डेट में इसकी कीमत 3,313 रुपए है। अडानी ग्रीन एनर्जी की गिनती फिलहाल देश के 10 सबसे कॉस्टली कंपनीज में की जा रही है, क्योंकि इसके शेयर्स में महामारी काल के दौरान करीब 2000% तेजी आई है। आपको बता दें कि 24 मार्च साल 2020 को इसकी कीमत 141.25 रुपए थी, जो कि 5 अगस्त शुक्रवार को 3.87% गिरकर भी 2106 रुपए पर थी। हालांकि कुछ दिनों पहले इसके शेयर्स के दाम 2957.8 रुपए तक पहुंच गए थे। वैसे आपको बता दें कि अडानी की इस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का लक्ष्य 2025 तक 25 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है। इसमें विंड पावर, सोलर पावर और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट शामिल है। बात अडानी टोटल गैस की करें तो ये कंपनी पिछले 2 सालों में निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। 24 मार्च 2020 को इसके शेयर की कीमत 81.9 रुपए थी, जो 5 अगस्त 2022 को करीब 3000% तेजी के साथ 3,347 रुपए तक पहुंच गई है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक सेक्टर्स के लिए PNG और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए CNG सप्लाई करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार कर रही है। वहीं आपको बता दें, अडानी पावर ने पिछले 2 सालों में करीब 970% से अधिक का रिटर्न दिया है। अडानी पावर की पावर जनरेशन कैपेसिटी 12,450 मेगावाट है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट्स और गुजरात में 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शामिल है। हाल में इस कंपनी ने देश की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों में जगह बनाई थी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट्स ऑपरेटर है। देश के कार्गो मूवमेंट में इसकी करीब 1/4 हिस्सेदारी है।
इस कंपनी का शेयर पिछले 2 सालों में करीब 300% चढ़ा है। आपको बता दें, देश के 7 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स का काम इनके पास है। अडानी विल्मर इसी साल फरवरी में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इसका इश्यू 230 रुपए था और ये अब तक 270% रिटर्न दे चुकी है। दोस्तों, ये तो आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर्स यूं ही नहीं बढ़ते, बल्कि उस कंपनी के कुछ प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट जैसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर कंपनी के शेयर प्राइस का बढ़ना या घटना डिपेंड करता है। तो आइए जरा अडानी ग्रुप के कुछ बड़े और अहम फैसलों पर भी नजर डाल ही लेते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत सरकार ने फरवरी 2019 में लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल से भी कम समय में अडानी ने इनमें से 7 हवाई अड्डे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। वहीं अडानी एनर्जी ने एक डील प्लान की है जिससे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे बड़े डील के तौर पर देखा जा रहा है। इसके लिए कंपनी SB एनर्जी इंडिया खरीदने का प्लान कर चुकी है। आपको बता दें कि रिन्यूएबल पावर का काम करने वाली SB एनर्जी जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप और भारती ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। वहीं गौतम अडानी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर किंग के रूप में भी जाने जाते हैं। वे खदानों, बंदरगाहों, बिजली प्लांट से लेकर हवाई अड्डों, डेटा सेंटर तक के अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में ये खबर आई है कि गौतम अडानी गुजरात और आंध्र प्रदेश में टोल प्लाजा खरीदने की तैयारी में है और इसके लिए करीब 3110 करोड़ रुपए की डील होने की तैयारी है। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया, गौतम अडानी ने अपना बिजनेस कमोडिटी ट्रेडर के रूप में शुरू किया था, लेकिन आज वो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, डिफेंस और दूसरे भी कई सेक्टर्स की कंपनियों के मालिक हैं। गौतम अडानी के लिए ये भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार की नई योजनाओं में अडानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उन्हीं सेगमेंट पर उन्होंने फोकस किया जहां सरकार की नजर थी और अभी भी है। और इसी स्ट्रैटेजी से उन्हें काफी फायदा भी हुआ है क्योंकि इनमें कंपटीशन भी कम है। वैसे गौतम अडानी नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के तहत भी काम करने के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, ये सभी जानकारियां इंटरनेट से ली गई हैं। लेकिन इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? क्या ये सब कुछ इतना स्पीड से जो हुआ है, क्या ये एक बलून की तरह होगा और कहीं ना कहीं इसकी हवा निकल सकती है, या फिर ये भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े चैप्टर के लिखने की एक शुरुआत हुई है जो आने वाले समय में टाटा, बिरला, अंबानी के बाद अडानी का भी नाम जोड़ दिया जाएगा और ये हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और ये सवाल बाकियों से भी पूछें कि क्या होगा देश की इकोनॉमी का और किस तरीके से ग्रो करेगा यहाँ पर आम इंसान और देश का व्यापारी। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।